पूर्व विधायक सरफराज अहमद को झारखंड से जेएमएम राज्यसभा भेज सकती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं के बीच उम्मीदवार के तौर पर पूर्व विधायक सरफराज अहमद का नाम आगे आ रहा है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने उनके नाम पर हामी भर दी है। कांग्रेस में वर्षों रह चुके सरफराज अहमद एक समझौते के तहत झामुमो में शामिल हुए थे और गांडेय विधानसभा से जीत दर्ज करने में सफलता पाई थी। अभी तेजी से बढ़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और माना जा रहा था कि इस सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मैदान में उतारा। दुमका में विदेशी पर्यटक से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 5 और गिरफ्तार। झारखंड के दुमका जिले में 28 वर्षीय विदेशी पर्यटक के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 8 हो गई है। पुलिस ने एक बयान में कहा, घटना में शामिल 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और 2 मार्च 2024 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में शामिल 5 अन्य संदिग्धों को आज 5 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि ब्यूरोक्रेसी ने पीड़िता 10 लाख का कंपनसेशन दिया है। झारखंड में 6 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। झारखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का एक बार फिर तबादला किया गया है। हेमंत सोरेन के विश्वासपात्र विनय चौबे को पंचायती राज विभाग भेजा गया है। वहीं अजय कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त अबुबक्कर सिद्दीक पी को खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव के पद पर भेजा गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा सीईटी के लिए आवेदन हुआ शुरू। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार कृषि और इससे संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे इस एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड सीईटी 2024 एग्जाम के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से जेसीसी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। झारखंड सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए। अगर आप विधवा हैं और फिर से नई जिंदगी बसाने, नए जीवन साथी के साथ घर बसाने की सोच रही हैं, तो झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार आपके साथ है। दरअसल देश में ये पहली ऐसी योजना है जिसे झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने शुरू किया है। इसका नाम राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना दिया गया है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। गोड्डा के महागामा को मिला 448 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा को 448 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी गई। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम व मंत्री बन्ना गुप्ता ने 300 बेड वाले अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 83 करोड़ की शहरी जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया। मंत्रियों ने कहा कि महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के प्रयास से इलाके में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं यहां मिल सकेंगी। इस मौके पर स्थानीय विधायक दीपिका पांडे सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बोकारो के छऊ कलाकार परीक्षित महतो को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। चंदन कियारी डीएन ठाकुर बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के खेड़ाबेड़ा गांव निवासी छऊ नृत्य के कलाकार परीक्षित महतो को 6 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। परीक्षित महतो ने चंदन कियारी को गौरवान्वित किया है। 1982 से लगातार संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी पहचान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। सामान्य कृषक परिवार में जन्मे परीक्षित महतो ने झारखंड के क्षेत्रीय लोक कला छऊ को ही जीवन का आधार बनाया। इनका जन्म 8 फरवरी 1966 को कर्मी परिवार में हुआ।
पिता स्वरहनी महतो एक साधारण किसान परिवार से थे। माता स्वरमनी देवी गृहिणी थी। श्री महतो ने मुख्य पेशा छऊ व कृषि को जीविका बनाया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से मुलाकात की है। ऐसा बताया जा रहा है कि हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। दरअसल इंडिया गठबंधन में अंबा ने भी हजारीबाग से दावेदारी की है। यशवंत सिन्हा के आवास पर दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक चर्चा हुई है। हजारीबाग की राजनीति में नई संभावनाओं पर बातचीत हुई है। विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ लड़ाई में उनका समर्थन मांगा है। पिछले चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 38% और इंडिया अलायंस को 62% वोट मिले थे। गुलाम अहमद मीर। झारखंड प्रदेश में गठबंधन समिति की बैठक में महासचिव गुलाम अहमद ने कहा कि पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 38% और इंडिया गठबंधन को 62% वोट मिले थे। इसी तथ्य से बीजेपी के जनाधार को समझ लेना चाहिए। बता दें कि यह बैठक फेलिसिटी बैंक्वेट बड़ा घाघरा, डोरंडा, रांची में आयोजित की गई। बैठक में देहरादून प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की। उन्होंने सिद्धांत से कहा कि बूथ का प्रबंधन हर हाल में मजबूत होना चाहिए। वहीं सभा का संचालन रांची जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने किया। विषय प्रवेश प्रदेश कांग्रेस समिति के संगठन महासचिव अमूल्य नीरज खलखो ने कहा। बैठक में यूक्रेन डेमोक्रेट के अंतर्गत आने वाले सभी खंड एवं मंडल अध्यक्ष और काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा। हर हफ्ते अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं मरीज। रांची में स्वाइन फ्लू N1H1 वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्वाइन फ्लू के 3 संदिग्ध मरीजों का इलाज मेडिका में चल रहा है। संबंधित डॉक्टरों का कहना है कि रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह कहा जा सकेगा कि इन मरीजों में स्वाइन फ्लू का संक्रमण है या नहीं। डॉक्टर बता रहे हैं कि यह सब बदलते मौसम की वजह से हो रहा है। रांची में लोग निजी जांच लैब में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों के सैंपल भी जांच के लिए पहुंचने लगे हैं। झारखंड में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। पिछले 2 दिनों से राजधानी समेत आसपास के जिलों में हो रही वर्षा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। सोमवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और मेघ गर्जन के साथ हुई वर्षा ने तापमान को गिरा दिया है। एक सप्ताह पूर्व तक हालात गर्मी वाले बनने शुरू हो गए थे, लेकिन 2 दिनों से हो रही वर्षा ने आमजनों को राहत दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से जारी अपडेट की बात करें तो राज्य के पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, साहिबगंज के साथ साथ मध्य व निकटवर्ती हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला व खूंटी में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के झोंके के साथ साथ वज्रपात भी हुआ। झारखंड के सभी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें भारत संदेश 24।